बहुत साल पहले की बात है। चंद्रापुर गांव में गोपाल नाम का आदमी रहता था। सीधा सादा, मेहनती और सबका प्यारा। वो रोज जमींदार के घर काम करता था। सुबह खेतों में जाता, दोपहर तक पसीने से तरबतर होकर लौटता, पर चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती थी। एक दिन गोपाल बाजार की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी रवि मिला। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भैया, यहीं जा रहा हूँ बाजार की तरफ। भैया, बहुत दिनों से तुम दिख नहीं रहे हो। कुछ नहीं साहब, के काम से दूसरे गांव गया हुआ था। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रवि वहां से चला गया। गोपाल बाजार की तरफ बढ़ने लगा। बाजार में इस्तेमाल सुरेश काका देखे। वह उन्हें देखकर उनकी तरफ बढ़ाने लगा। पास पहुंचकर बोला, कैसे हो काका? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ दिनों से अपनी पोथी के यहाँ शहर गया हुआ था। सब ठीक तो है काका? आपकी पोथी को क्या हुआ? वही शहर के लोगों के चोंचले पहले समझ नहीं आता, फिर हाय दिया करते हैं। ऐसा क्या हुआ? बस कुछ पूछो मत। क्या हुआ? मेरी छोटी पोथी को समझाया भी था कि रात के समय बाहर मत जाया कर, लेकिन वो समझती कहाँ है। उस रात काका, तो रात क्या हुआ काका? उस रात मेरी पोती घर से बाहर गई थी। पूरी रात गुजर गई, लेकिन वह घर नहीं लौटी। घर में मेरा बेटा और बहू दोनों बहुत ही परेशान थे। काका, तो क्या वो वापस आई? नहीं, अभी तक वह वापस नहीं आई। आज उसको 3 महीने हो गए। आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? पुलिस से कहते, वह उसे जरूर ढूंढती। बेटा, गरीब लोगों की कौन सुनता है। अब बस उस ईश्वर पर ही भरोसा है। बेटा, तुम्हें पता है गांव में चुड़ैल की बहुत बातें हो रही हैं। सुना है जो भी उसे चुड़ैल की बात करता है वह उसे मार देती है। क्या आप भी लोगों की बातों में आ गए? ऐसा कुछ नहीं होता। शाम ढलने को मैंने थी। गोपाल ने सोचा अब उसे घर जाना चाहिए। अच्छा काका, अपना ध्यान रखना। गोपाल घर की तरफ जाने लगा, मगर उसका ध्यान बार बार काका की बात पर ही जा रहा था। उसने काका से तो कह दिया था, मगर उसके मन में बहुत से सवाल उठने लगे। सोचते सोचते उसका घर आ गया और अपनी माँ को आवाज लगाते बोला, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? तभी गोपाल की माँ बाहर से आते हुए बोली, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा तो चल, अंदर खाना बना लिया है, मैंने चल के खा ले। गोपाल और उसका माँ दोनों खाना खाने लगे। अगले दिन सुबह गोपाल काम पर जा रहा था, तभी उसे एक लड़की दिखी। वह बहुत परेशान थी और रो रही थी। गोपाल उसके पास जाकर बोला, अरे क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? मेरा नाम मीना है। मैं अपने यहाँ कुछ काम से आई थी, लेकिन मैं यहाँ रास्ता भूल गई हूँ। मुझे अपने घर जाना है, पर मैं कैसे जाऊँ? मेरी मदद कौन करेगा? अरे तुम परेशान मत हो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। गोपाल मीना को अपना घर ले गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मीना एक चोर है। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको यहाँ चोरी करती है। गोपाल घर आ गया, तभी उसकी माँ बोली, अरे गोपाल, कौन है ये? ये मीना है।
ये यहाँ रास्ता भूल गई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। अच्छा, ये तूने अच्छा काम किया बेचारी। यहाँ कहाँ मारी फिरती। आओ बेटी, अंदर आओ, कुछ खा लो, परेशान मत हो। मीना गोपाल के घर के अंदर आ गई और उसके घर को देखने लगी। तभी गोपाल की माँ उसके लिए खाना लाई और बोली, ये लो बेटी, कुछ खा लो। धन्यवाद माँ जी। तभी गोपाल की माँ बोलती है, बेटी तुम खाना खा लो, मैं जरा अभी आती हूँ, यहीं जा रही हूँ बाजार तक शाम के खाने के लिए कुछ लेने। गोपाल भी अपने काम से कहीं गया है, तुम ध्यान रखना अपना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर गोपाल की माँ चली जाती है और मीना को गोपाल के घर में चोरी करने का मौका मिल जाता है। वह उसके घर से सब पैसे गहने लेकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद गोपाल और उसकी माँ घर आते हैं और देखते हैं कि उनके घर में चोरी हुई है और मीना भी गायब है। गोपाल की माँ रोते हुए बोली, अरे यह क्या हुआ हमारा सब। वह मनहूस मीना चुरा के ले गई। हमने तो उसकी मदद की थी और उस कलमुही ने हमें धोखा दिया। सारी गलती मेरी है। मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था और घर भी नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, हमें किसी से भी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है।